आज हम अरुण कमल जी की कविता खुशबू रचते हैं हाथ पढ़ेंगे। पहले आइए जानें कुछ कवि के बारे में। अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी सन 1954 ईस्वी को बिहार के नासरीगंज में हुआ। काव्य लेखन में इनकी विशेष रुचि थी। साहित्य अकादमी तथा अन्य कई पुरस्कारों से यह सम्मानित किए जा चुके हैं। इनकी काव्य रचनाएं हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में और पुतली में संसार। इन्होंने माइकोवस्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी के युवा कवियों की कविताओं को वॉइसेज के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। अरुण कमल जी की कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। कवि ने वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध तीव्र आक्रोश का स्वर भरा है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि समाज का जो वर्ग सृजन करता है वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। दूसरों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयानक स्थितियों में अपना जीवन बिताने को मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि वे दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। इनके घरों के आसपास कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, नालियों से बदबू आती है। मेहनत करके इनके शरीर कमज़ोर और जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच रहकर ये लोग दुनिया वालों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने की कामना करने वाले हम अपने परिवेश को सुवासित करते हैं तो कभी यह नहीं सोचते कि इनको बनाने वाले कौन हैं, कैसे हैं, वे किस हालात में रहते हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करने वाले यह लोग कितने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक उपेक्षित रहेंगे। अरुण कमल जी इसी और समाज का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो इसके शब्दार्थ करते हैं। टोले यानी के बस्ती। अब पहला इसका पद करेंगे। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। प्रसंग इस तरह है। प्रस्तुत पंक्तियों में अरुण कमल जी ने अगरबत्तियां बनाने वालों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है। आइए व्याख्या करें। इन पंक्तियों में कवि बताता है कि सुगंधित अगरबत्तियां बनाने वाले कैसे गंदे वातावरण में रहते हैं। कवि कहता है कि कई गलियों के बीच, कई गंदे नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों की बदबू से सने हुए वातावरण की एक बस्ती के अंदर रहने वाले लोग अपने हाथों से खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। आइए इसका दूसरा भाग करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खूबसूरत हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में अरुण कमल जी ने अगरबत्ती बनाने वालों की दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि इनमें से कई लोगों के काम करने से हाथों की नसें उभर आई हैं। जो बहुत लोगों के नाखून घिस चुके हैं। कुछ कोमल पीपल के पत्तों से हाथों वाले बच्चे हैं जो यह काम कर रहे हैं। कुछ युवतियां भी यही काम कर रही हैं जिनके हाथ जूही की डाल जैसे सुगंधित हैं। बूढ़े भी अपने गंदे और कटे पिटे हाथों से यही कार्य करते हैं तथा घायल हाथों से भी लोगों को यही काम करना पड़ रहा है। यह सभी खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। आइए इसका तीसरा स्टैंजा करते हैं।
यहीं इसी गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, रात की रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में कवि अरुण जी कहते हैं कि ऐसे ही गंदे वातावरण तथा बदबूदार गलियों में देश की प्रसिद्ध सुगंधित अगरबत्तियां बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग केवड़ा, गुलाब, रात की रानी की सुगंध वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। यह लोग दुनिया की सबसे गंदी बस्तियों में रहकर अपने हाथों से दुनिया के लिए सुगंध से युक्त अगरबत्तियां बनाते हैं। आइए करते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। खुशबू रचते हैं हाथ कविता के कवि कौन हैं? अरुण कमल, रैदास, हरिवंश राय बच्चन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अरुण कमल जी। खुशबू रचने वाले हाथ क्या बनाते हैं? इत्र, अगरबत्तियां, गजरे, लोबान। तो इसका सही उत्तर है अगरबत्तियां। यह लोग कैसे स्थानों पर रहते हैं? स्वच्छ, हवादार, बदबूदार, खुशबूदार। तो इसका सही उत्तर है बदबूदार। टोले से क्या आशय है? कर देने का स्थान, झुंड, वजन कम करने का स्थान, बस्ती। तो इसका सही उत्तर है बस्ती। कूड़े करकट में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में कैसे जीवन का चित्रण किया गया है? सुखी, अभावग्रस्त, समृद्धि, संपन्न। तो यहाँ पर अभावग्रस्त जीवन का चित्रण किया गया है। उभरी नसों वाले हाथ से कवि कैसे लोगों की ओर संकेत कर रहा है? कमजोर, संपन्न, बलवान, समृद्ध। तो इसका सही उत्तर है कमजोर। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किनके हैं? वृद्धों के, मजदूरों के, लेखकों के, बच्चों के। तो इसका सही उत्तर है बच्चों के। नवयुवतियों के हाथ किस जैसे खुशबूदार हैं? गुलाब, चमेली, जूही, मोतिया। तो इसका सही उत्तर है जूही। गंदे कटे फटे हाथ किनके हैं? बूढ़ों के, बच्चों के, युवकों के, युवतियों के। तो इसका सही उत्तर है बूढ़ों के। कवि ने इन पंक्तियों में किस वर्ग का चित्रण किया है? समृद्ध, बुद्धिजीवी, कृषक, मजदूर। तो इसका सही उत्तर है मजदूर वर्ग। गलियों में क्या बनती हैं? राखियां, मोमबत्तियां, अगरबत्तियां, रस्सियां। तो इसका सही उत्तर है अगरबत्तियां। कैसे वातावरण में अगरबत्तियां बनती हैं? सुगंधित, स्वस्थप्रद, स्वच्छ, बदबूदार। तो इसका सही उत्तर है बदबूदार। दुनिया की सारी गंदगी के बीच क्या रचा जा रहा है? सुखी संसार, सुगंध का भंडार, स्नेह का वातावरण, प्रेम रस। तो इसका सही उत्तर है सुगंध का भंडार। खुशबू रचने वाले हाथ कैसे मोहल्ले में रहते हैं? गंदे, स्वच्छ, अच्छे, स्वस्थप्रद। तो इसका सही उत्तर है गंदे। यहाँ कैसी अगरबत्तियाँ बनती हैं? सस्ती, देश की प्रसिद्ध, हल्की, मामूली। तो इसका सही उत्तर है देश की प्रसिद्ध। कविता में किस तरह के हाथों की चर्चा हुई है? उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले, पीपल के पत्ते जैसे नए नए, जूही की डाल जैसे खुशबूदार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कविता के अंत में आइए कुछ सोचें। कभी सोचा है, गौर किया है हमने? आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पर पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्ज़ा पहुंचाता है। बारिश में टपकती है छत उसके घर की जो आपके लिए बड़े बड़े घर बनाता है, बड़े बड़े घर बनाता है। गौर कीजिएगा,
धन्यवाद।